मंगलवार को मुंबई से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमित्रेश्वरानंद सरस्वती काशी पहुंचे। काशी में केदार घाट स्थित विद्यापीठ में पहुंचने पर उनका विधि विधान के साथ स्वागत किया गया। वे यहां 20 जुलाई तक प्रवास करेंगे। इस दौरान उपस्थित मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। उन्होंने कहा, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है, आज तक उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पीएम मोदी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आए और प्रणाम किया, हमारा जो नियम है हमने उन्हें आशीर्वाद दिया। नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन थोड़े, हम उनके हितैषी हैं, हमेशा उनका हित चाहते हैं। जब उनसे कोई गलती होती है हम उसको लेकर बोलते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमित्रेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई। कहा कि भूमंडल पर कोई दूसरा श्री केदारनाथ धाम नहीं बन सकता। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करना सरासर धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने कहा, जैसे शिव काशी में वास करते हैं वैसे ही केदारनाथ हिमखंड में वास करते हैं। केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की चेष्टा केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का प्रयास है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद का यह बयान है कि रामालय ट्रस्ट द्वारा श्री राम मंदिर के नाम पर लोगों से सोना लूटने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगाया करते हैं, यदि उनके पास पावती है तो बेशक अपना सोना ले जा सकते हैं। अंबानी के बेटे की शादी में संतों के वैवाहिक समारोह में शामिल होने की आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि यह कोई अपराध और धर्म विरुद्ध नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक अनुष्ठान में संतों का समागम धर्म विरुद्ध नहीं है। केदार मंदिर हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तु विश्वेशम। विश्वेश जो है वो वाराणसी में है, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश है, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए कि आपने उसमें दान की राशि लिख दिया कि इतने लोग 1100 लोग मिलेंगे, इतना लाख रुपया देंगे, फिर उसका रिफंड का भी सिस्टम है, जो आपकी सदस्यता है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा एक अलग तरह का, ऐसा तो धार्मिक मामलों में कहीं होता ही नहीं है। एक बार जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने हाथ से पैसा देता है, उसके बाद उसको दोबारा छूना नहीं चाहता, क्योंकि दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हो जाता है। वो सोना है कहाँ, और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मड़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया, कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहाँ की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है और जांच की मांग की गई है।